जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग को हम क्लास 10th एंड 12th दोनों लोग को आज आप लोग को हिंदी में निबंध बताएंगे, जो कि इस वीडियो में आप लोग को 8 निबंध हैं। 8 निबंध आप लोग को बताएंगे। 8 निबंध में से किसी एक पर लिखाएंगे और आप खूब आराम से आपको बदलना हम बता दें, खूब आराम से आप बदल कर लिख सकते हैं। आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है कक्षा 10। कक्षा 10 में भाई आपका 4 निबंध आता है, उनमें से आपको एक करना आता है और आपका नंबर आता है 7 नंबर का, यानी बहुत बड़ा नंबर है। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहेगा। देखिए कक्षा 10 में 4 निबंध आता है, उनमें से आपको एक करना रहता है, वो आपका 7 नंबर का आता है। और कक्षा 12 में देखिए आप लिखा है कक्षा 12 में आपका 5 निबंध आता है और उनमें से आपको एक करना रहता है और उनका रहता है 9 नंबर का। इस वीडियो में आप लोग को हम कक्षा 12 वाले बताएंगे। इस वीडियो में कक्षा 12 वाले बताएंगे, तो कक्षा 10 वाले उसका जो हेडिंग है थोड़ा कम कर लेंगे और जो परिभाषा है थोड़ा 1 लाइन 2 लाइन हर का कम कर लेंगे, बाकी चीज सेम रहेगा। दोनों के लिए कक्षा 10 और 12 के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेगा। देखिए ये तो हम आपको समझाने के लिए बताए हैं, ये जो बताए हैं आपको समझाने के लिए बताए हैं। चलिए देखिए आगे आप लोग को बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है निबंध। देखिए निबंध लिखा गया है, तो हमने भाई बोला है कि इस वीडियो में आप लोग को 8 निबंध बताए जाएंगे। 8 निबंध है, 8 निबंध से मैं एक बताऊंगा और आपको बदलना बता दूंगा। आप बदल कर खूब आराम से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है शिक्षा का महत्व, पहला निबंध है। देखिए पर्यावरण, दूसरा निबंध है औरतों की शिक्षा, तीसरा जागरूकता कार्यक्रम, तीसरा अमेरिका कंप्यूटर शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता और स्वच्छता अभियान। अब पूरा गिनिए तो 8 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 निबंध है। 8 निबंध का नाम लिखा हूं और किसी एक को बताऊंगा और आप लोग को बदलना बता दूंगा। तो आराम से एकदम सरल शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, खूब आराम से आप लोग लिख सकते हैं। देखिए अब देखिए कक्षा 12 में हम बोले हैं आप लोग को कक्षा 12 का निबंध बता रहे हैं, और कक्षा 10 वाले जो उसका हेडिंग है, जैसे हमने 7 हेडिंग लिखा है, उसका 5 हेडिंग कर देगा, 6 हेडिंग, और जो हर का परिभाषा उसमें से 1 लाइन 2 लाइन हर का परिभाषा कम कर दिया, बाकी चीज सेम रहेगा। तो देखिए सबसे पहले कक्षा 12 में 14वां प्रश्न आता है, लास्ट प्रश्न आता है। यहाँ देखिए आप लोग बोर्ड पेपर में कॉपी में लिखने का एकदम तरीका समझिए। देखिए क्या लिखा है प्रश्नोत्तर 14, तो जो आपका प्रश्नोत्तर रहता है 14 रहता है कक्षा 12 में। देखिए प्रश्नोत्तर 14 लिखिए। आप प्रश्नोत्तर 14 लिखने के बाद 5 निबंध दिया जाता है, 5 से एक ना है। और यदि क ख ग घ अंग ये सब दिया है तो आप क ख जो आपको करना है वो लिख किया, और अगर फर्स्ट सेकंड लिखा तो वो लिख किया। देखिए हमने सेकंड लिख दिया है, और सेकंड पे देखिए हमने देखिए स्वच्छता अभियान कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए पहला में आपका दे दिया है पर्यावरण और दूसरा में आपका दिया है स्वच्छता अभियान। ये देखिए 5 दिया रहेगा तो हमने सेकंड डाल दिया है। वैसे जो एग्जाम में दिया रहेगा उसका नंबर डाल देंगे। क ख लिखा है तो क ख डालेंगे, जो आप करेंगे उसका नंबरिंग सही से पढ़ना चाहिए। देखिए प्रश्नोत्तर 14 एग्जामिनर को लगेगा प्रश्नोत्तर 14 किया है। अब देखिए प्रश्नोत्तर 14 में 5 ठो है, तो 5 से आप किसका कर रहे हैं। यहाँ देखो हमने सेकंड लिखा है, अगर वो क ख लिखा रहेगा तो आप जिसको करेगा उसका नंबर डाल देगा। हमने देखिए सेकंड लिखा है, तो सेकंड में क्या लिखा है स्वच्छता अभियान। इतना आप लोग को समझ नहीं आया। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए एक हमने दोहा जैसा लिख दिया, दोहा लिख दिया है, और दोहा को आपको बदलना बता दें तो आराम से आप बदल सकते हैं। देखिए लिखा है हम देखिए हमारा जो निबंध है वो स्वच्छता अभियान पर हो रहा है। किस पर हो रहा है स्वच्छता अभियान पर। तो देखिए स्वच्छता का ही युग वही स्वच्छता का विस्तार है, स्वच्छता से हो रहा जन जन का कल्याण है। देखिए अब हम देखिए स्वच्छता आप आपको ये सेट के। अब मान चलिए आपका आ गया शिक्षा का महत्व। तो शिक्षा का महत्व यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे नंबर डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शिक्षा का ही युग वही शिक्षा का विस्तार है, शिक्षा से ही हो रहा जन जन का कल्याण है। अब क्या पर्यावरण बताते हैं। देखिए पर्यावरण का ही युग, देखिए पर्यावरण का ही युग वही पर्यावरण का विस्तार है, पर्यावरण से ही हो रहा जन जन का कल्याण है। मेरे कहने का मतलब है जहां पर आपका स्वच्छता है वहां पर इनमें का कोई भी आए उसको लिख देगा, बाकी चीज सेम रहेगा। जैसे कि हम देख लेते हैं। और
जैसे देखिए ये आपका दिया है व्यवसायिक शिक्षा, तो व्यवसायिक शिक्षा पूरा मत लेके आ, यहाँ शिक्षा से बनाएगा, तो शिक्षा से बनाएंगे क्या लिखेंगे, शिक्षा का ही युग, देखिए वही शिक्षा का विस्तार है, देखिए यहाँ पे शिक्षा बोले हैं, शिक्षा का विस्तार है, फिर देखिए यहाँ फिर बोलेंगे शिक्षा से ही हो रहा जन जन का कल्याण है। अब मान लीजिए चले आपका आ गया कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा तो यहाँ पर आप जहाँ जहाँ स्वच्छता लिखे वहां पर आप शिक्षा लिख के आप दो एक को आराम से सेट कर सकते हैं। इस प्रकार ये आठों का एकदम सेम सेट हो जाएगा, तो आराम से आप बदल सकते हैं। चलिए देखा, इसके बाद देखिए इतना लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेगा, इसको लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ेगा और फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़ेगा, और जो हमने ब्लैक मार्कर से लिखा है वो आप लोग को ब्लैक पेन से लिखना रहेगा। फिर देखिए एक लाइन छोड़ने के बाद देखिए रूपरेखा डालेंगे। देखिए भाई हिंदी में क्या होता है, रूपरेखा पर आपका 1 नंबर 2 नंबर मिलता है, रूपरेखा पहले डाल दिए और जितने भी हेडिंग आप लोग को प्रयोग करना है, जितने भी हेडिंग का प्रयोग करना है सबसे पहले आप शॉर्ट में दिखा दिए, फिर एक एक हेडिंग डालिए। देखिए हमने वही किया है, तो रूपरेखा डाला है, तो रूपरेखा में देखिए इससे पहला हेडिंग डाला है प्रस्तावना, और जो नंबरिंग रहेगा पूरा ब्लैक पेन से लिखा, और जो आप लिखेंगे उन सबको ब्लू पेन से। देखिए प्रस्तावना लिखा है, विस्तार, अब देखिए स्वच्छता का अच्छा प्रभाव, और यही आपका रहेगा, इससे आपका शिक्षा का महत्व पर रहे, तो आप क्या लिखेंगे शिक्षा का अच्छा अच्छा प्रभाव। अब देखिए क्या लिखा है, स्वच्छता का सामाजिक प्रभाव, स्वच्छता का व्यक्तिगत प्रभाव, उपसंहार और नोट, यानी हमने 7 हेडिंग का प्रयोग किया है। तो जहां जहां पर आपका स्वच्छता है वहां आप जिसका इनमें से किसी भी का नाम आएगा वहां पर आप आराम से डाल सकते हैं। देखिए एक बार हम बताते हैं आपका, जैसे शिक्षा का महत्व पर आ गया, यहाँ आप शिक्षा का महत्व लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे प्रस्तावना विस्तार, यहाँ क्या लिखेंगे शिक्षा का अच्छा प्रभाव, शिक्षा का सामाजिक प्रभाव, शिक्षा का व्यक्तिगत प्रभाव, उपसंहार और नोट। इस प्रकार आप हेडिंग डालेंगे, और आपको बोलाऊं कि आप हेडिंग डालने का आपको 1 नंबर 2 नंबर आपको मिलता है, और ये आपका कक्षा 12 का है, ये आपका पूरा 9 नंबर का है। इस प्रकार आपको लिखेंगे 9 नंबर आपको पक्का मिलेंगे भाई, तो आराम से आप लिखेंगे। आपको एकदम सरल शब्दों का प्रयोग बता रहा हूँ। अब देखिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक हेडिंग आप हम डालेंगे और एक एक हेडिंग बताएंगे, एक एक हेडिंग हम लिखेंगे, फिर एक एक हेडिंग का परिभाषा लिखेंगे। चलिए देखिए बताते हैं भाई, अभी हमने आपको बताया रूपरेखा हेडिंग डालने के बाद पूरा हेडिंग बताया, अब देखिए एक एक हेडिंग विस्तृत करते हैं, वहां आपने शॉर्ट बताया है। देखिए प्रस्तावना, प्रस्तावना को जानते हैं आप, परिचय देना, मतलब क्या क्या चीज है उन सब के बारे में बताना। देखिए यहाँ देखिए प्रस्तावना लिखने में क्या लिखा है, आधुनिक युग विकास का चल रहा है, जो आधुनिक युग है वो किसका चल रहा है, विकास का, यानी बढ़ रहा है। देखिए लेकिन विकास की परिकल्पना हम स्वच्छता पर करते हैं। देखिए यहाँ स्वच्छता लिखा गया है, देखिए लेकिन हम विकास की परिकल्पना, हम लोग जो विकास कर रहा है वो उसकी कल्पना किस पर करते हैं, स्वच्छता पर ही कर सकते हैं। अगर कहा स्वच्छता शब्द का, देखिए स्वच्छता शब्द, देखिए स्वधन छता, संधि विच्छेद के, देखिए स्वधन छता, जैसे पर्यावरण का है आप लोग लिखे परिधन आवरण, देखिए स्वधन छता से बना है। स्व का अर्थ होता है देखिए स्वयं, जो स्व का अर्थ होता है भाई उसका अर्थ क्या होता है स्वयं, मतलब खुद को। देखिए स्व का अर्थ होता है स्वयं, और छता का अर्थ होता है शुद्धता। तो छता का अर्थ है, दोनों को बोले संधि विच्छेद करें, देखिए स्व का अर्थ होता है स्वयं और छता का अर्थ होता है शुद्धता। देखिए आगे लिखा है इस प्रकार स्वच्छता का अर्थ होगा स्वयं की शुद्धता। इतना लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देगा बीच में, एक हेडिंग को लिखने के बाद भाई कम से कम एक लाइन छूटना चाहिए आगे। अब देखिए यार इसके बाद हेडिंग डालेंगे आप विस्तार में। देखिए हम आपको बोले, अब देखिए यहाँ सोचता है यहीं पर आपको बदलना है, आप देखिए यहाँ जो जिसका संधि विच्छेद के रहेंगे वो लिखिएगा, जैसे यहाँ देखिए लिखा गया है स्वच्छता, या जिसका रहेगा उसका संधि विच्छेद करेगा, और यहाँ पर उसका अर्थ जो आएगा उसका लेगा, और लास्ट में देखिए लास्ट में उसका अर्थ जो भी होगा उसको ले देगा। देखिए आगे, अब देखिए विस्तार, विस्तार में देखिए अगली हेडिंग है, हमने आपको बोला एक हेडिंग को छोड़ने, एक हेडिंग लिखने के बाद दूसरे हेडिंग जब लिखेंगे तो एक लाइन का फासला होना चाहिए ताकि चेक करने में आसानी हो। देखिए स्वच्छता बड़ा अनमोल रतन, कम इससे तौल सकता है धन। अब देखिए यहाँ स्वच्छता लिखा गया है, तो आप जिसका नाम आएगा उसका नाम लिख देंगे, बाकी चीज सेम रहेगा। अब देखिए वहां से नहीं लिखना है, आप लोग को नीचे आना है। देखिए स्वच्छता विकास और सफलता का आधार है, यानी जो स्वच्छता है भाई वह विकास और सफलता का एक सफल का क्या आधार है। यदि
हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, यदि हमारा स्वास्थ्य तबीयत सही रहेगा तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। यदि हमारा स्वास्थ्य तबीयत सही है तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य स्वच्छता पर ही निर्भर करता है, जो हमारा स्वास्थ्य है वह स्वच्छता पे ही निर्भर करता है, क्योंकि गंदगी होने पर कई बीमारियां हमारे पास अपना घर बना लेते हैं। यानी जो कई बीमारियां हैं वो हमारे पास अपना घर बना लेते हैं। यानी साफ सफाई रखेंगे तो कोई भी बीमारी नहीं आएगी। अगर इसलिए अच्छे तथा बुरे स्वास्थ्य के लिए स्वयं जिम्मेदार है, मतलब इसलिए अच्छे स्वास्थ्य और बुरे स्वास्थ्य के लिए ये आप खुद जिम्मेदार है, आप स्वयं जिम्मेदार है। अब देखिए एकदम सरल शब्दों का प्रयोग किया है। अब देखिए आपका विस्तार भी खत्म हो गया। अब देखिए तीसरा हेडिंग है स्वच्छता का अच्छा प्रभाव। तो ये आपका पर्यावरण रहेगा तो क्या लिखेंगे, पर्यावरण का अच्छा प्रभाव। औरतों की शिक्षा रहेगा तो क्या लिखेंगे, औरतों की शिक्षा का अच्छा प्रभाव। अब देखिए स्वच्छता का अच्छा प्रभाव। अब देखिए यहाँ पर एक दुआ जैसा लिख गया है, देखिए स्वच्छता के प्रभाव ने मुझको दिलाया जीवन। जो स्वच्छता के प्रभाव ने मुझको दिलाया जीवन। अब देखिए यह जीवन है अनमोल, न तू कर इसका मोल। अब देखिए स्वच्छता के प्रभाव ने मुझको दिलाया जीवन, मतलब स्वच्छता के प्रभाव ने मुझको एक नया जीवन दिलाया। यह जीवन है अनमोल, इसका मोल नहीं, जीवन है इसका मोल नहीं, यह जीवन है अनमोल, न तू कर इसका मोल। इस जीवन का मोल मत कर, दाम मत लगा, इसका कोई मोल नहीं है। अब जिसका रहेगा उस पर हम सेट कर देंगे। आप जैसे स्वच्छता लिखे, जिसका रहेगा उसका यहाँ पर नाम डाल देंगे, बाकी चीज सेम रहेगा। आगे का स्वच्छता का प्रभाव, देखिए स्वच्छता का प्रभाव हमारे संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। यानी जो स्वच्छता का प्रभाव है साफ सफाई का, वो हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। यह हमारे जीवन को बना भी सकता है और बिगाड़ सकता है। यानी जो हमारा स्वच्छता है यह हमारे जीवन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। देखिए इस लाइन में आपको यहाँ चेंज करना है, बाकी चीज सेम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आप लोग को बताते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए स्वच्छता का सामाजिक प्रभाव। स्वच्छता का भाई सामाजिक पर क्या प्रभाव पड़ता है, आगे आप लोग को हम बताते हैं। चलिए देखिए देखिए क्या लिखा है स्वच्छता। देखिए स्वच्छता का, देखिए स्वच्छता का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। जो स्वच्छता का प्रभाव है यह कहाँ पड़ता है, पूरे समाज पर। आगे देखा आजकल हमारी सरकारों द्वारा स्वच्छता के संदर्भ में कई कई योजनाओं का उल्लेख किया जाता है। आजकल हमारी सरकारों द्वारा मतलब कि कई योजनाएं जो साफ सफाई करवाने के लिए कई योजनाओं का उल्लेख किया जाता है। अभी देखिए अतः देखिए हमारा कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति इस कार्यक्रम में भाग ले, मतलब कि अतः हमारा कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति, जितने व्यक्ति हैं स्वच्छता कार्यक्रम में क्या करें, भाग ले। अभी देखा और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक प्रदान करें, और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक प्रदान करें। आगे देखा अब देखिए ये हेडिंग हो गया। अब देखिए अगला आपका हेडिंग पड़ा है क्या, स्वच्छता का व्यक्तिगत प्रभाव। मतलब स्वच्छता का व्यक्तिगत प्रभाव क्या पड़ रहा है। देखिए स्वच्छता का समाज पर सामाजिक प्रभाव के साथ साथ व्यक्तिगत प्रभाव भी पड़ता है। सामाजिक प्रभाव के साथ साथ व्यक्तिगत प्रभाव भी पड़ता है। हमें व्यक्तिगत रूप से इन कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, मतलब तक इसमें व्यक्तिगत स्वयं रूप से हमें इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए और स्वच्छता के द्वारा बीमारियों को दूर भगाना चाहिए। स्वच्छता के द्वारा मतलब साफ सफाई के द्वारा जो बीमारियां हमारे पास आती है गंदगी होने पर, साफ सफाई के द्वारा हमें बीमारियों को क्या करना चाहिए, दूर भगाना चाहिए। आगे देखा तो देखिए अब आपको डालना है उपसंहार। हम आपको बोलते हैं कि निबंध आपका 9 से लेकर 12 तक, किसी भी क्लास में 9 से लेकर 12 तक लिखे या आगे तक लिखे, उसमें उपसंहार पढ़ना चाहिए, एकदम अनिवार्य है। देखिए आगे लिखा था उपसंहार में के स्वच्छता और सफलता एक दूसरे के पूरक है। मतलब स्वच्छता और सफलता क्या है, एक दूसरे क्या है, पूरक है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो हमें स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। तो जीवन में अगर सफल होना है तो हमें साफ सफाई पर ध्यान देना होगा। यह व्यक्तिगत कार्य नहीं है, सामाजिक कार्य है। तो ये स्वयं का कार्य नहीं है बल्कि ये सामाजिक कार्य है। ये समाज द्वारा सिर्फ एक लोग को साफ सफाई करने से नहीं होगा, सामाजिक कार्य है, तो कई लोग मिलकर के इसे करेंगे। देखिए आगे अब देखिए अतः हमें बिना किसी लोभ लालच के इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। अतः हमें बिना लोभ और लालच के इस कार्यक्रम में यानी स्वच्छता अभियान में हमें क्या करना चाहिए,
भाग लेना चाहिए। अभी क्या ये आपका देखिए स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, इस प्रकार आपका उपसंहार खत्म हो गया। अब देखिए नोट डाला है, नोट कम से कम आप लोग 3 लिखेंगे और ज्यादा 500। देखिए उन्हें 5 लिख दिया है। देखिए स्वच्छता विकास का आधार है, जो स्वच्छता है यह विकास का आधार है, इससे हम बढ़ेंगे आगे, डे बाय डे आगे ही बढ़ते जाएंगे। आगे कहा तो स्वच्छता का जो संबंध है वो स्वयं की सुंदरता से है। देखिए स्वच्छता बीमारियों को दूर भगाता है, स्वच्छता का समाज पर अधिकाधिक प्रभाव पड़ता है। देखिए स्वच्छता का समाज पर अधिकाधिक प्रभाव पड़ता है, जो स्वच्छता है इसका समाज पर अधिकाधिक प्रभाव पड़ता है। और लास्ट नंबर देखिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इस कार्यक्रम में भाग ले, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इस कार्यक्रम में भाग ले। पहले आपको स्क्रीनशॉट ले फिर आगे हम बढ़ाते हैं। चलिए देखिए बताते हैं। इस प्रकार आपका हम आपको ले 8 निबंध है, इसमें 8 में से मैं एक करा हूँ, जिस पर आएगा आप चेंज करके लिख सकते हैं। इस प्रकार एकदम सरल शब्दों में आप लोग को बताया हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोग हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जो हमारे चैनल पर नए होंगे वो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करिए, और आप लोग को जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करेगा। जय हिंद।